नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने जब से जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में और विपक्षी पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता अब चंद्रशेखर आजाद को लेकर जिस तरीके से उत्साहित है, लगातार अब उनको पसंद किया जा रहा है और विपक्ष के लिए वो कड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर मायावती की बात कर लिया जाए, ऐसे में माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का जो रुख है वो मायावती को लेकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट है। वो चाहते हैं कि मायावती के साथ गठबंधन हो, क्योंकि उन्हीं के पक्ष चिन्हों पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी जो मायावती ने अपने राजनीति करियर की शुरुआत की थी वो भी नगीना सीट से की थी। मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, चंद्रशेखर आजाद ने भी किया। तो ऐसे में जो अभी तक की जो कड़ी जुड़ती हुई नजर आती है चंद्रशेखर आजाद की, वो मायावती के साथ जुड़ती है, लेकिन अभी भी किसी भी तरीके की गठबंधन पे कोई मुहर लगते हुए नहीं नजर आ रही है। तो माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब खुद से पहल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मायावती उनको किसी तरीके का ऑफर दे जिस पर वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद की जिस तरीके से अनबन दिखाई दी थी पुराने दिनों, और वहां पर आकाश आनंद ने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जमकर हमला बोला था। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इतना मनमुटाव होने के बाद गठबंधन होना बेहद मुश्किल नजर आता है। लेकिन अगर मायावती चाहेंगी तो यह गठबंधन आखिर में हो भी सकता है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है। तो ऐसे में गठबंधन चंद्रशेखर आजाद के साथ कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि दलित वोट बैंक ऐसे में दोनों से छिटकता हुआ नजर आएगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी उठाते हुए नजर आएगी। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मायावती वाकई में चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन का न्योता भेजती हैं या नहीं भेजती हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी यूपी की सियासत का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फिर से फुल फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं और उपचुनाव में जिस तरीके से उन्होंने 10 सीटों पर समीक्षा बैठक की और उसमें उन्होंने अपनी रणनीति बनाई कि किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है। तो माना ही जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव इस बार अपने प्रत्याशियों को साथ लेते हैं और सही कैंडिडेट फिर से मैदान में उतार देंगे, तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद नई पार्टी है, मायावती का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं संकट में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव की वजह से फिर से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी अगर मेन भूमिका देखी जाए तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का गेम बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से समीकरण बनते हुए यूपी के नजर आते हैं। अगर इन दोनों के पक्ष में फैसला नहीं जाएगा तो क्या आखिर में चंद्रशेखर आजाद भी बाजी मारते हुए नजर आएंगे। बिजनौर और मीरापुर सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, करहल सीट पर ऐलान किया है। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में माहौल रहने वाला है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।